बस एक और गोल मार दूं, फिर मैं फुटबॉल खेलना छोड़ दूंगा। नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके शॉट्स कहां से आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अंदर जाओ। गोल लो, मेरा काम हो गया। मैंने 6 गोल मारे, इसका मतलब जीत मेरी हुई। शूट! मैंने तुम्हें सही पहचाना। ये यहाँ क्या कर रहा है? जिसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता। शूट यार, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। शूट! तुम अभी भी फुटबॉल खेल रहे हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम इसे जानते हो कोकुबो? ये कौन है? बिल्कुल, ये है हिदेतो सूजी। हमने मिडिल स्कूल के सेकंड ईयर तक साथ में जूनियर टीम में फुटबॉल खेला था। हमें बहुत मजा आता था। रुको, क्या ये वही है? कोहे कोकुबो? सच में? क्या वो कोहे कोकुबो जिसे इंग्लैंड के यूथ फुटबॉल का ऑफर मिला था? हाँ, ये वही जापानी प्लेयर है जिसके बारे में सब बात करते हैं। ये है कोहे कोकुबो। तुम फिर से यही जापान में आ गए? हाँ, वो उधर है, घूम के जाओ। घूम के जाओ, उसे छोड़ना मत। हाँ, मैं संभाल लूंगा। जल्दी लेफ्ट से घुसो। कोई तो जाओ। तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। चल आगे बढ़। शूट! आगे बढ़ो। शूट! तुम कर सकते हो। शूट! गोल मारो। वहां पर। गोल करो। उसे मारने का यही मौका है। इससे बचो! ये तुम क्या कर रहे हो हिदेतो? तुम्हारी गोलियां खत्म होने वाली थी। यकीन नहीं हो रहा। 1 मिनट, ये मेरी गलती है क्या? बल्कि तुम लोगों को मुझे गेम में बैकअप देना चाहिए था। फिर से वही बात। तो अब ये हमारी गलती है। हमारी गलती? हमारी गलती कि तुमसे कभी गोल नहीं होते? ये तो गलत बात है। आखिर क्यों? बताओ क्यों? तुम लोग जीत क्यों नहीं सकते? जबकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। काकेगावा हाई स्कूल कभी कुबो की 11 मैन डॉस टीम के लिए फेमस था और तानाका, हिरामत्सु, शिराइशी जैसे टॉप प्लेयर्स थे। लेकिन अब इस मशहूर फुटबॉल टीम का सफर खत्म होने वाला है। मुझे लगता था वो लोग मेरी वजह से जीतते थे, पर पता ही नहीं चला कब घमंड मेरे सिर चढ़ गया और फिर उसने मेरे साथ खेलना छोड़ दिया। उसके बाद हम कभी जीत ही नहीं पाए। सबकी नजर में हम बेकार थे, किसी काम के नहीं, बेकार। चलो, बहुत बढ़िया। अंदर की तरफ। गोल करो। काजुमा! अरे उसने पास क्यों किया? अरे ये शूट क्यों नहीं कर रहा है? सब ऐसे ही होते हैं, जैसे हम इंसान ही ना हो। उन्हें हमारी कोई कदर नहीं होती और जो पीछे रह जाते हैं उन्हें कहते हैं बेकार। जैसा कि अब मैं हो गया हूं, हारे हुए, बिल्कुल मेरी तरह, बगैर उम्मीद के, बेकार। तुम हम पर हंस रहे थे, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हंस नहीं रहा था। अब झूठ मत बोलो। हाँ, हम खेलते हुए बहुत घटिया लग रहे थे और मैं जानता हूँ हम हंसी के ही लायक थे, लेकिन हमने पूरी जान लगाई, कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, वैसे तुमने सही कहा। तुम और कुरोकावा मैच में वाकई में बहुत अच्छा खेल रहे थे। ओह, अच्छा खेल रहे थे। हाँ, तुम्हें फुटबॉल के बारे में कुछ पता भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो जिसका कोई लेना देना नहीं है वो हम पे हंस रहा था। हाँ, कहा ना, मैं हंस नहीं रहा था। तुम हंस रहे थे। एक मिनट, जो रहने दो, छोड़ दो उसे। वो सही कह रहा है, तुम्हें इतना नहीं भड़कना चाहिए। वैसे भी ये सिर्फ फुटबॉल ही तो है। सिर्फ फुटबॉल ही? अगर हिम्मत है तो फिर से बोल के दिखा। दो चीजों से मुझे बेहद नफरत है, चमचागिरी से और जो खुद को बहुत हीरो समझते हैं। तुझे फुटबॉल के बारे में पता ही क्या है? तेरा फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है। फुटबॉल में सिर्फ एक ही बात है जो मायने रखती है, बॉल गोल में गई या नहीं। तुझे फुटबॉल की समझ नहीं है। पता भी है गोल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हर दिन इतनी ट्रेनिंग करते हैं कि हालत खराब हो जाती है ताकि हमें एक मौका मिले एक गोल मारने का। तुम खुद करके दिखाओ।
ठीक है? गोल करना इतना आसान लगता है ना तुम्हें, तो खुद करके दिखाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है कि नहीं वो मैं फैसला करूंगा। तुम हमारे फुटबॉल मैच पर हंस रहे थे ना? मैं हंस नहीं रहा था। अच्छा, तो फिर किस बात पर हंस रहे थे तुम? अच्छा सॉरी, इतना काफी है ना? जाओ, ये बताओ तुम्हें डर किस बात का है? तुमने ही कहा ना ये सिर्फ फुटबॉल है, बस यही देखना होता है कि बॉल गोल में जाती है या नहीं। तो फिर मेरे साथ मुकाबला करो, वो भी फुटबॉल में। बहुत हुआ, बहुत हुआ। याद रखना, मुझे दोबारा फुटबॉल में घसीटने की कोशिश मत करना। याद रखना, मैं फिर कभी फुटबॉल नहीं खेलूंगा। दोबारा मेरे सामने फुटबॉल का नाम भी मत लेना। इससे क्या हो गया? तुम ठीक हो? मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें अब भी बात समझ नहीं आई? नहीं, मुझे माफ कर दो। लेकिन मेरी बात तो समझो, जब कोई फुटबॉल का मजाक उड़ाता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। मैंने उस वक्त कोई मजाक नहीं उड़ाया था। मुझे फुटबॉल से कोई मतलब नहीं है। आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? शूट करो, यहाँ से मारना, जाओ गोल करो, मारो ना। हो गया गोल, सूची का गोल कोई नहीं रोक पाया। हमने कर दिखाया। सॉरी यार, बॉल वापस करिए ना प्लीज। यहाँ करिए, यहाँ। अब तुम्हें समझ में आया कि बच्चों पे नहीं चिल्लाते। अब तुम कौन हो? याद रखना, मैं फिर कभी फुटबॉल नहीं खेलूंगा। ये सुनकर अच्छा लगा। जरा वहां देखो, वो बच्चे जब फुटबॉल खेलते हैं तो बस बॉल के पीछे पीछे भागते रहते हैं। तुम्हें कहीं चोट लगी थी जो अब तुम खेल नहीं सकते, या फिर कुछ बहुत बुरा हुआ था तुम्हारे साथ? पहले बताओ तुम हो कौन? बुरे वक्त को पीछे छोड़ दो। अगर वहीं अटके रहोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। बुरे वक्त को पीछे छोड़ दो। तुम्हें मेरे बारे में पता ही क्या है? कुछ भी नहीं। आगे बढ़ने से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें तो हृदय, तो सॉरी मैं लेट हो गई। दरअसल मीटिंग लंबी खिंच गई थी और फिर निकलते वक्त एक कॉल आ गया। भूख लगी है क्या? सॉरी दोस्तों, मिलता हूँ कल। चलो बाय। इतनी जल्दी? आज तो तगड़ी गेम चल रही थी। अरे हाँ यार, आज तो गुड नाइट। हृदय, तो तुम्हें कुछ हुआ है क्या? मेरे कमरे से बाहर रहो। बाहर ही तो हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? तुम उदास लग रहे हो। मैं तो हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। ओफो, हर वक्त वीडियो गेम खेलने से बेहतर है थोड़ा बाहर जाओ और एक्सरसाइज कर लो। नहीं तो तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी जमा हो जाएगी कि एक दिन बम की तरह फट जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? ठीक है, 20 मिनट रुक, मैं डिनर तैयार करती हूँ। एक्सरसाइज कर लो। क्यों नहीं? तुझे फुटबॉल की समझ नहीं है। पता भी है गोल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हर दिन इतनी ट्रेनिंग करते हैं कि हालत खराब हो जाती है ताकि हमें एक मौका मिले एक गोल मारने का। तुम्हें कहीं चोट लगी थी जो अब तुम खेल नहीं सकते, या फिर कुछ बहुत बुरा हुआ था तुम्हारे साथ? जरा देखो तो, ये तो आजकल गोल ही नहीं कर पा रहा है। हाँ, पहले तो मस्त खेलता था। अपने पार्टनर के बिना तो ये बिल्कुल बेकार है। शूट, अभी नहीं तो कभी नहीं। शूट बहुत बढ़िया। नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से है। अब से हम दोनों साथ में हमेशा फुटबॉल खेलेंगे, मेरा वादा रहा। ये सब आखिर क्या हो गया? सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन क्यों? आखिर क्यों? बुरे वक्त को पीछे छोड़ दो। अगर वहीं अटके रहोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। हृदय, तो डिनर तैयार है। अरे तुम
तुम रो रहे हो क्या? गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप? आ गया एकदम टाइम पे। ये है हमारी फुटबॉल टीम का चैंपियन, बिजली से भी तेज। पर टीम तो फिर भी लास्ट ही रहती है। अरे चुप करो, तुम्हारी बेसबॉल टीम तो पहले राउंड में हार गई थी। चिंता मत करो, पहली घंटी थी। क्या सच कह रहे हो? अरे यार पहली घंटी तो मैं थोड़ा और सो सकता था ना। अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम क्लास में सो सकते हो। सुनो, क्या हुआ? मुझे तुमसे कल जो हुआ उसके बारे में कुछ बात करनी है। वो मैं कजामा सुनो, 1 मिनट यहाँ आओ। हाँ, अरे सूजी, एक बात बताओ, अगर मैं गलत नहीं तो तुम लास्ट सर्वाइवल खेलते हो ना? मेरे पास आर्या के इवेंट का टिकट है, चलना चाहोगे? इवेंट इसी सैटरडे को है। माफ करना, लेकिन इस सैटरडे को मुझे एक जरूरी काम करना है। अगली बार पक्का चलूंगा। अच्छा ठीक है। ये तो बिजी ही रहता है हमेशा। हाँ सही कहा। क्या कहा? तुम मजाक कर रहे हो है ना? अरे लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों? यार मुझे क्या पता, जहाँ तक मैं जानता हूँ उन्होंने खुद मना कर दिया। तो फिर हमारे आज के मैच का क्या? कैंसिल है, वैसे भी प्रैक्टिस मैच थी। अगर थोड़ा ब्रेक मिल जाता है तो अच्छा ही है ना। क्या कहा? ब्रेक? उन्होंने कहा जो भी चाहता है छुट्टी ले सकता है। मैं तो बस यही बताने आया था, अब मैं चलता हूँ। तेरी आखिर बात क्या है? लगता है नोमादा ने प्रैक्टिस मैच से मना कर दिया। वही जो हर साल होता है। शायद उन्हें लगा हम प्रैक्टिस लायक भी नहीं है। मजा आ रहा है ना? मैं पूछ रहा हूँ मजा आ रहा है ना? हाँ? बस भी करो जो। फुटबॉल से नफरत है ना तुम्हें? बोलो ना। ऐसा कब कहा कि मुझे फुटबॉल से नफरत है? मुझे उससे कोई मतलब नहीं। एक बात बोलूं, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि तुम सिर्फ स्कूल की टीम से ही फुटबॉल खेल सकते हो। अगर तुम्हें खेलना ही है तो उसके लिए प्राइवेट क्लब्स भी होते हैं। कोई चांस नहीं है। क्या तुम्हें पता भी है हम कहाँ खड़े हैं? एक टाइम ऐसा था जब काकेगावा देश की बेस्ट टीम्स में से एक थी। इतना ही नहीं, वो लोग नेशनल चैंपियनशिप तक पहुंच गए थे टीम बनने के 2 साल में, और उसके बाद वो जीत गए। तोशिहिको तनाका, आत्सुशी कामिया, काजुहिरो हिरामात्सु जीनियस थे वो। केंजी शिराइशी अब तक के बेस्ट गोलकीपर्स में से एक। काकेगावा ने 0 से शुरू किया और टॉप तक पहुंच गए। मैं तो हमेशा काकेगावा की फुटबॉल टीम का फैन रहा हूँ। मेरा सपना यही पूरा होगा, मेरा दिल यही लगता है और कहीं नहीं। तुम फुटबॉल पर हंसे थे ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कसम खाता हूँ। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? साबित करके दिखाओ। अगर फुटबॉल मामूली लगता है तो फिर तुम मेरे साथ एक गेम खेलो। ठीक है, हाँ? लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। हमारे बीच कोई मामूली फुटबॉल मैच नहीं होगा, ये एक पीके मैच होगा। पीके? मैंने कहा था ना, फुटबॉल में सिर्फ एक ही बात है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, बॉल गोल में गई या नहीं। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुमने हमारे स्कूल का मजाक उड़ाया और काकेगावा की टीम को हल्के में लिया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा काकेगावा क्या चीज है। ओके कजामा, उसे ब्लॉक करो। 10 शॉट्स मिलेंगे, दिखाओ अपना कमाल। समझ गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें जूते फिट तो हो रहे हैं ना? हाँ, साइज 6.5 के हैं। क्या तुम मना कर रहे हो? मिस्टर इसोगाई ने कोच के लिए तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है। उन्हें तुम पर पूरा भरोसा है। अरे ये क्या हुआ? गोल तो होना ही चाहिए। अरे वैसे कजामा ने बताया था कि पीके शूट आउट है। मैंने सोचा था सामने कोई तगड़ा प्लेयर होगा। ये तो ना सीखिया है। हाँ, मैं आगे जा रहा हूँ। तुम कर सकते हो। शूट करो और पास आओ, मेरे पीछे आओ, आगे बढ़ो, शूट। गोल कर दिया। और मुझे बॉल दिखी ही नहीं। मुझे समझ में ही नहीं आया कि बॉल कहाँ से आएगी। देखते जाओ। ये फाइनल जवाब है। मुझे फिर से वो जोश भरा काकेगावा चाहिए। मैं दोबारा सपना देखना चाहता हूँ। कामिया, प्लीज, सिर्फ तुम ही ये कर सकते हो। अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरे लिए करो। अब तुम खेल संभालो, मेरी जगह तुम ही खेल के मास्टर बनो। पुराने वाला काकेगावा फुटबॉल वापस लाओ जो सबके दिलों में था।
अब से सब तुम्हारे हाथों में है। समझ में नहीं आ रहा है। वो तो धीरे धीरे शूट कर रहा है। मुझे तो बॉल रोकने में कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं इसे रोक ही नहीं पा रहा। रोक क्यों नहीं पा रहा? अरे यार क्या कर रहे हो? ये उनका चौथा गोल था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसके शॉट्स आ कहां से रहे हैं। मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। काम्या, क्या तुम्हारा जवाब अब भी ना है? क्या तुम हमारे स्कूल को फिर से सपने देखने का हक नहीं दोगे? कजामा क्या कर रहे हो? 5 गोल हो गए हैं। एक और मारना है, एक और मार दूं। फुटबॉल खेलना छोड़ दूंगा। नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके शॉट्स कहां से आ रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। अंदर जाओ। गोल कर दिया। कजामा! अरे जो यकीन नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? वो एक भी शॉट नहीं रोक पाया, जबकि सारे शॉट्स बहुत मामूली थे। तेरी ये समझ नहीं आ रहा कि बॉल आ कहां से रही है और कहां जा रही है। उसकी किक समझ में ही नहीं आ रही है मुझे। तेरी लो, मेरा काम हो गया। मैंने 6 गोल मारे, इसका मतलब जीत मेरी हुई। शॉट्स एकदम परफेक्ट थे। बहुत बढ़िया खेले यार, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम आओगे तो टीम में जान आ जाएगी। लेकिन मैं तो टीम से जुड़ना ही नहीं चाहता। लगता है तुम फुटबॉल खेलते थे। तुमने खेलना क्यों छोड़ा? भाई तुमने खेलना क्यों छोड़ा? चलो कोई और सवाल पूछता हूँ। तो बताओ, क्या तुम फिर से फुटबॉल खेलना चाहोगे? कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर जाओ। मुझे भी तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। पर सर आप यहाँ किस सिलसिले में आए हैं? मुझे तुम्हारा कोच बनने के लिए कहा गया था। क्या बात कर रहे हैं? आज सुशी कामिया हमारे कोच बनने वाले हैं। क्या बात है? एक बात साफ साफ सुन लो, ये फुटबॉल टीम बहुत ही बेकार है। अगर मुझे लगा कि तुम सब हारने वाले हो तो उसी पल कोचिंग छोड़ दूंगा, और उस दिन टीम भी हमेशा के लिए रद्द हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मेरी बात गौर से सुनो। टैलेंट होते हुए भी अगर मेहनत नहीं करोगे या उसे तराशोगे नहीं, तो लूजर से भी गए गुजरे कहलाओगे। 1 नंबर के बेकार। तुम मुझे जानते भी नहीं हो, तो मुझे लूजर कहने का कोई हक नहीं है। सुनो, शूट शूट। हाय नुमादा हाई, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो सुना मैच कैंसिल हो गया है। मैंने ही बुलाया था। बिल्कुल सही। काम्या की फरमाइश को कैसे ठुकरा सकते थे? मुझे आना ही था। शूट, मैंने तुम्हें सही पहचाना। ओए, ये यहाँ क्या कर रहा है? जिसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता। शूट यार, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। शूट। बस एक और गोल मार दूं, फिर मैं फुटबॉल खेलना छोड़ दूंगा। नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके शॉट्स कहां से आ रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अंदर जाओ। लो, मेरा काम हो गया। मैंने 6 गोल मारे, इसका मतलब जीत मेरी हुई। शूट। मैंने तुम्हें सही पहचाना। ये यहाँ क्या कर रहा है? जिसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता। शूट यार, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। शूट। तुम अभी भी फुटबॉल खेल रहे हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम इसे जानते हो कोकुबो? ये कौन है? बिल्कुल, ये है हिदेतो सुजी। हमने मिडिल स्कूल की 2nd ईयर तक साथ में जूनियर टीम में फुटबॉल खेला था। हमें बहुत मजा आता था। रुको, क्या ये वही है? कोहे कोकुबो? सच में? क्या वो कोहे कोकुबो जिसे इंग्लैंड के यूथ फुटबॉल का ऑफर मिला था? हाँ, ये वही जापानी प्लेयर है जिसके बारे में सब बात करते हैं। ये है कोहे कोकुबो। तुम फिर से यही जापान में आ गए? हाँ। ओह
आओ दोस्तों, मेरी एक बात सुनो। ये लड़का एक जीनियस है, खासकर तब जब कोई इसे शूट करने के लिए बोले। इसलिए मैं अपने बचपन के दोस्त को हिट तो नहीं शूट बोलता हूँ। अगर शूट नहीं होता तो मैं कभी फुटबॉल खेलता ही नहीं। शूट तुम वाकई में अब तक फुटबॉल खेल रहे हो मेरे दोस्त। अब समझ आया, तुम काकीगावा को फिर से टॉप पर लाना चाहते हो, है ना? काकीगावा की टीम पहले कितनी जबरदस्त हुआ करती थी। ओह कैप्टन, आप जब कह रहे थे कि टीम काकीगावा बहुत कमजोर है, तब आपको ये नहीं पता था कि शूट भी इसी टीम का हिस्सा होगा। मजा आएगा, है ना शूट? कोहे, दरअसल मैंने फुटबॉल खेला। अरे वाह, क्या बात है। कोच कामिया तो तुम्हारे साथ ही है दोस्तों। ऊपर से ऐसे प्लेयर जो कोई को भी इम्प्रेस करते हैं। इससे बेहतर तो कुछ नहीं। आज का मैच तो जरूर धमाकेदार होगा। कोच कामिया, हाँ, मुझे उम्मीद तो यही है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये मुकाबला होगा नोमादा और कामिया के काकेगावा टीम के बीच। रेडी शूट? अरे कोकुबो, हाथ मैच के बाद मिला लेना। अगर सामने वाला सच में उसके काबिल हो तो। अब क्या करें? सूजी मिडफील्डर है ना, वही पोजीशन थी ना उसकी, या फिर फॉरवर्ड खेलता है? फॉरवर्ड ही खेलता है यार। हमारे पास भी एक जीनियस है जो हमारी मदद करेगा। रुक जाओ सब लोग, ये बताओ मैंने कब कहा कि मैं खेलूंगा? अरे यार, तुम अभी मुझे डराओ मत। कम से कम ये वाला मैच तो खेल लो। तुम वही हो ना जिसने कोकुबो को सिखाया, जिसे सब जीनियस बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग जो समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ये एक लूजर है जिसे फुटबॉल से नफरत है। अरे कोकुबो बेंच पर रहेगा क्या? लगता है उसे आखिर के लिए बचा के रखा है। उन्हें लगता है कि हमें हराने के लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। खेल लो यार सूजी। जैसे तुमने पीके में शॉट्स मारे थे वैसे ही आज भी कुछ कमाल दिखा दो यार। शूट! अपने आप को रोकना मत, सिर्फ इसलिए कि मैं सामने वाली टीम में हूँ, समझ गए? मैंने फुटबॉल खेलना तुम्हारी वजह से छोड़ा था। बुरे वक्त को पीछे छोड़ दो। अगर वहीं अटके रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। खेल लो यार सूजी। जैसे तुमने पीके में शॉट्स मारे थे वैसे ही आज भी कुछ कमाल दिखा दो यार। पीके जैसे शॉट्स। इसके बिना तो ये कुछ भी नहीं है, बेकार, एकदम बेकार। अगर वहीं अटके रहोगे सिर्फ एक ही मैच खेलूंगा। क्या बात है! चलो जीनियस दिखा दो। चलो चले। ठीक है। कोको ने, वरना गोल कर देंगे। जो ये हुई ना बात। कदम सूजी, गोल की तरफ। 2 साल बीत गए और मैं फिर से मैदान पर हूँ, लेकिन ये होगा मेरा आखिरी खेल। शूट! आगे बढ़ो। मुझे क्यों? करो सूजी को पास करो। जो मारो। इस शॉट में तो कोई दम नहीं था, साफ दिख रहा था कि बॉल कहाँ जा रही है। पता नहीं शूट से किक क्यों नहीं करवाया इन लोगों ने। पक्का गोल हो जाता। मैदान में शूट का तो कोई मुकाबला ही नहीं। अरे तुम तो नोमादा की टीम में हो ना? ऐसा लगता है कि तुम गलत टीम के गोल को सपोर्ट कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बुरा हाल है। इतने टाइम बाद भी तुम्हारा गेम सही है। इस बार बॉल सूजी को पास करना। गोल की तरफ बढ़ो, गोल की तरफ। गुरुकामा, अटैक करो। जो कदमा, सूजी को पास करो। सूजी को पास करो। ये लो। शूट के पास बॉल आ गई। शूट भागो। शूट मार दो। बढ़िया। सूजी, कैसा ढीला शॉट मारा तुमने। ईदे तो पहले जैसा अब गोल कर ही नहीं पाता। हाँ, पहले जैसा दम ही नहीं रहा। अपने पार्टनर के बिना तो बिल्कुल बेकार है। अगर मेरा पार्टनर होता तो। कोकुबो, क्या तुम इसी प्लेयर को जीनियस बोल रहे थे? इस बार उसकी टाइमिंग थोड़ी ऑफ हो गई, पर अगली बार वो जरूर गोल करेगा। फिर से गोल नहीं मार पाया। किस्मत ही खराब है। शूट! खेल चालू रखो। अब गेम हमारे हाथ में है। जोश बनाए रखो। क्यों, क्या हुआ सुबारू? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हाँ, सूजी नहीं खेल रहा। नहीं, खेल में कुछ गड़बड़ है। खेल में गड़बड़ है मतलब? देखने में लग रहा है कि गेम हमारे कंट्रोल में है, लेकिन हमारा एक भी गोल नहीं गया अब तक। और ये सब सूजी की वजह से हो रहा है ना? वजह वो नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे हमें एक ही अटैक पैटर्न में फंसा दिया गया है। नोमादा टीम हमें उनकी खींची हुई लाइन फॉलो करने पर मजबूर कर रही है। वो देखो, नोमादा के प्लेयर्स को जरा भी पसीना नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर लग रहा है कि नोमादा टीम हमें शुरू से कंट्रोल कर रही है। सुनो, सब खेल पर ध्यान दो। अगर जोश बनाए रखोगे तो जीत हमारी ही होगी। कैसी होगी जीत? मुझे लग रहा है कि काकेगावा टीम इससे बेहतर नहीं कर पाएगी। इस बार तो नहीं।
लाइन डिफेंस। नुमादा की डिफेंस लाइन आगे बढ़ रही है, इतनी तेज है। अब तुझे बताता हूँ कि फुटबॉल कैसे खेला जाता है, सीखो मुझसे। ये प्लेयर्स तो पहले से बिल्कुल अलग खेल रहे हैं। उनके 6 गोल हो भी गए और अभी भी रुके नहीं है। वो अभी वहीं बैठा है। वो अब भी हम तो उनके गोल के पास भी नहीं पहुंच पाए। अगर हर साल नेशनल तक पहुंचना है तो काबिल तो बनना ही पड़ेगा। सब लोग ध्यान से सुनो, तुम सब कैसे आराम से बैठ सकते हो? तुम सबको तो शर्म आनी चाहिए कि सर के सामने तुम सब ऐसा खेल रहे हो। ये उन पहले खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने कूबो के साथ मिलकर यह शानदार टीम बनाई थी। कूबो? वो सबसे पहले कैप्टन थे। टीम में सिर्फ कामिया ही नहीं थे, तोशिहिको तनाका, काजुहिरो हिरामात्सु, केंजी शिराइशी। हमने दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर तैयार किए हैं और हमारी टीम जबरदस्त थी। और जानते हो वो टीम किसने बनाई थी? कूबो ने। हाँ, कूबो ही वो थे जिन्होंने लेजेंडरी 11 मैन डॉज किया था। उस जमाने में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काकेगावा की फुटबॉल टीम को समर्पित कर दी। हमारे कामिया सर उसी अधूरे सपने को आगे ले जाने के लिए यहाँ पर आए हैं और तुम लोग ऐसा घटिया खेल रहे हो जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब समझ में आया कि तुम लोग क्यों नहीं जीत सकते। तुमने जो भी कहा वो बीती बातें हैं। लेकिन बातें भली बीती हो पर इतिहास तो शानदार है और मैं हर हाल में उस इतिहास को दोबारा जीना चाहता हूँ। बीते जमाने की बातें कहानियों में ही अच्छी लगती है। मुझे पुराने दौर को फिर से जिंदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई दिलचस्पी नहीं है मतलब? तो फिर आप इस टीम के साथ क्यों हैं? बीते हुए कल को भूल जा। जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते। जब बॉल तुम्हारे पीछे निकल जाए तो समझ लो कि हार ठीक तुम्हारे सामने खड़ी है। जीत सिर्फ एक ही जगह पर होती है, सामने वाले के गोल में। जीत चाहिए तो आगे बढ़ना होगा। जी सर। शुरू करने के लिए तैयार हो? सुनो, मुझे नहीं पता था कि तुम कब से गेम से बाहर थे, लेकिन तुम्हारी आंखें लाल हो गई है और तुम बॉल नहीं अपने ही पैरों को घूर रहे हो। तुम्हें अपनी नजर मैदान पर रखनी होगी। पूरे मैदान को एक साथ देखना होगा। अरे तुम क्या कर रहे हो सूजी? हाफ टाइम के बाद टीम साइड्स बदलती है। कोई बात नहीं, शूट आराम से खेलो। पूरे मैदान को पूरे तुझे मैंने ऐसा पहले भी महसूस किया है। सहारा ध्यान से, वो लेफ्ट से आ रहे हैं, पीछे से भी। को बात करो, आगे बढ़ो, मैदान खाली है। कसामा, कुरोकावा के साथ पंचू करो। जो शॉट मारो। बाल बाल बचे, गोल होते होते रह गया। इस शॉट का अंदाजा लगाना भी उतना ही आसान था जितना पिछले वाले का। पर एक बात तो है कि तुम्हारे जीनियस प्लेयर ने सही फैसला लिया। मैं जानता था कि वो सही फैसला लेगा। शूट को वापस मैदान पर खेलते हुए देखकर बड़ा मजा आ रहा है। सूची कसामा, अकेले खेलना बंद करो। टीम के साथ तालमेल बिठाओ। अपना मुफ्त का ज्ञान बांटते रहो। कसामा पास, कुरोकावा को दो। कुरोकावा पंचू, गोल की तरफ बढ़ो जल्दी। तुम सही कह रहे थे। अब जीनियस बोल रहा है और पूरी टीम में जोश आ गया है। लगता है अब गेम पलटने वाला है। सूची, वाह क्या बात है, आगे बढ़ो। शूट रास्ता साफ है, यही मौका है। गोल होना ही है। अंदर इतने करीब। ये क्या हुआ? काश थोड़ा सा और अंदर होता। साफ साफ बता दो कि तुम आखिर किसकी तरफ से खेल रहे हो। पर आप मानते हो ना कि शॉट अच्छा था? बहुत करीब था। अरसों बाद किसी को ऐसे खेलते देखा। हमें इसे जल्दी हटाना चाहिए, वरना ये हावी हो जाएगा। कुछ तो करना होगा, वो भी अभी। ओए, असली जीनियस तैयार हो रहा है। नंबर 10। ये नंबर शायद उसकी काबिलियत की वजह से, पर पहले साल में नंबर 10 मिलना बड़ी बात है। शूट में आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया। आखिर हमें फिर से साथ खेलने का मौका मिल गया। मैं जानता हूँ कि अब हम पहले की जैसे अच्छे टीममेट्स नहीं रहे, पर हम फिर से साथ दौड़ तो सकते हैं ना? बताओ शूट।
आई एम सॉरी, अभी अभी इंग्लैंड से लौटा हूँ इसलिए। अच्छा चलो, तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके भैया। शूट, चलो एक साथ मिलके फिर से फुटबॉल खेलते हैं। खेलोगी नहीं मेरे साथ? रुक क्यों गए सूजी? अरे यार, कबाब में हड्डी, तुम्हें बीच में टांग के उड़ाना है। ये मेरे और शूट के बीच के सुनहरे पल है। तुम जैसे लोग कोई मायने ही नहीं रखते। तुम्हें हो क्या है? ये तो बस शुरुआत है। चलो शूट, तुम भी गोल मारना शुरू करो। क्या कहते हो शूट? हम सबको दिखा दें कि फुटबॉल कैसे खेलते हैं। फिर से रुक गए सूजी? कोकोबो के आते ही सूजी ने तो जैसे खेलना ही छोड़ दिया है, तब से बस ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। हाँ, शूट, फिर से साथ दौड़ने में मजा आ रहा है ना? शूट, ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? क्या चाहते हो शूट? गोल करना है तुम्हें? ओह, ये तुमने मुझे क्यों नहीं पास किया? दूर रहो। अरे शूट, क्या हुआ तुम्हें? मेरे साथ नहीं खेलना? ये लो। कोकुबो, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? मैं इतने सालों से मिस कर रहा हूँ तुम्हें, पता है? मैं तो बस चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ पहले जैसे फुटबॉल खेलूं। कुछ बोलो ना। कोहे, तुम ही थे जिससे मैं दोबारा नहीं मिलना चाहता था, शक्ल नहीं देखना चाहता था। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें याद नहीं, इंग्लैंड जाने से पहले हमने एक वादा किया था कि हम दोनों फिर से एक साथ फुटबॉल खेलेंगे। चलो ना शूट, पहले जैसे खेलते हैं। शूट। मैं ही तो था उस टीम का कोर मेंबर। मैंने ये समझ लिया था कि मेरे रहते हारना नामुमकिन है। क्या इंग्लैंड जा रहे हो? पापा का ट्रांसफर हो गया। सच में? फिर फुटबॉल का क्या? ये आखिरी हफ्ता है। मुझे माफ कर दो शूट, लेकिन मैं वापस आऊंगा शूट। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मुझे तुम्हारी कितनी याद आएगी शूट। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वापस आकर तुम्हारे साथ फिर से खेलूंगा। हीदे तो पहले जैसा अब गोल कर ही नहीं पाता। पर दिखाता ऐसा है कि वो सबसे अच्छा खिलाड़ी है। बातें करता है, आता जाता कुछ नहीं। सूजी कह रहा था कि अब वो गेम छोड़ रहा है। क्या फर्क पड़ता है? अगर वो चला भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो बातें लोगों ने मेरे पीठ पीछे कही, उनसे मैं टूट गया। मैं लोगों से नहीं मिलता था, पूरे वक्त सिर्फ अकेले रहता था। उसके साथ फुटबॉल खेलना और फिर उसके बिना खेलना, सब बदल गया था। जहां मैंने खेलना बंद कर दिया था, वहीं वो लगातार आगे बढ़ता रहा। बस, मैं अब और नहीं दौड़ सकता। मैं उसके बराबर नहीं पहुंच सकता। शूट, शूट, तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आते? हमने वादा किया था ना कि मेरे लौटने पर हम साथ खेलेंगे। क्या तुम भूल गए? मुझे वापस तुम्हारे साथ खेलना है। चलो शूट, आ जाओ, एक साथ भागते हैं, फिर से साथ गोल की तरफ दौड़ लगाते हैं, ठीक है? अब मैं क्या ही बोलूं? शूट, तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहे? बताओ। पकड़ो उसे। शूट, शूट मेरे पीछे नहीं आ रहा। कोहे, शूट मेरे पीछे नहीं आ रहा। कोहे, शूट अब। शूट तुम। अलविदा, अलविदा। ये तो 11 मैन डॉज है। शाबाश कोकुबो, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैंने कुछ कमाल नहीं किया। कोई भी हीरो बन सकता है अगर सामने वाली टीम ही इतनी कमजोर हो। कोहे, मैंने सच में फुटबॉल खेलना छोड़ दिया। अब से अकेले ही खेलना। सूजी ही दे दो। हाँ। मैं तुम्हें इस हालत में कभी नहीं देखना चाहता था। हाँ। चलो दोस्तों, इतनी कमजोर टीम के साथ प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, ये तो उम्मीद से भी कमजोर निकली। इससे अच्छा तो कुछ और कर लेते। कोकोबो, रुको। कामिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ करना। फिर मिलते हैं। क्या खेलता है यार। शायद इसीलिए उसे जीनियस कहते हैं। 11 मैन डॉज है ना? तेरी की। क्या?
तुम सारे के सारे बेवकूफ हंस कैसे सकते हो? या, तुम सबके सब बेकार हो। कामिया सर को कोच बनाने का कितना अच्छा मौका गवा दिया। काकेगावा को मजबूत बनाने का यही तो मौका था। कज़ामा, अपने गुस्से को तुम अपनी ताकत बनाओ। कल सुबह से प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। 5:30 बजे पहुंच जाना। 5:30 बजे? इसका मतलब आप हमारे कोच बनेंगे? किसी पर कोई दबाव नहीं है। सिर्फ वही आए जो वाकई में फुटबॉल खेलना चाहता है। सिर्फ वही जिसे फुटबॉल से सच्चा प्यार है। ऐसे लोग नहीं चाहिए जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बेहतर बनना है तो ही कल आना। चलो अब शुरू करते हैं, लूजर्स। सुबह हो गई। कल तुम्हारा मैच कैसा रहा? ठीक ही था। फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है? ये तुम्हारे लिए। लेट जरूर हुआ, पर ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। मिनातो ने दिया है। डैड ने? वो ये चाहते हैं तुम ये पहनकर फुटबॉल खेलो। फिर से फुटबॉल खेलते रहे ही हो। तुम्हारी ये झिझक हमेशा मुझे मिनातो की याद दिलाती है। हाँ? जितना सोचना है सोच लो। जो भले ही पहले सही लगे, वो जरूरी नहीं हमेशा सही हो। नामियों का। हाँ? सूजी, तुम? अच्छा लगा तुम आ गए। हाँ, कल तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि कल तुम हमारे साथ खेले। कोच कामिया आ गए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले बता दूं कि शुरुआत में कौन कौन खेलेगा। अभी से बता देंगे सर। मैं जानता हूं कि आमतौर पर ये बात शुरू में नहीं बताते। फिर क्यों बता रहे हैं? कल का मैच देखने के बाद मैंने तय किया है, जिसका नाम लूं वो एक कदम आगे आए। हमारा गोलकीपर होगा अमागाई। यस सर। सेंटर बैक्स होंगे गोतो और यामागुची। हाँ। फुल बैक्स नाकानो और तात्सुनामी। यस सर। अटैकिंग मिडफील्डर कुरोकावा और डिफेंस में मात्सुआशी और सोनोदा। यस सर। विंग बैक्स कजामा और हयाशी। यस सर। सेंटर फॉरवर्ड सूजी। क्या सच में? क्या सूजी टीम में शामिल हो रहा है? कोच रुकिए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सहारा क्यों नहीं? इसका मतलब आपने मुझे छोड़कर सूजी को चुना? लेकिन मैंने टीम ज्वाइन करने के लिए हाँ कब कहा? जो सोचना है सोचो, पर मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। हाँ? तो इसका मतलब हम 10 प्लेयर्स के साथ खेलेंगे? हाँ। लेकिन ये तो पागलपन है। मैं कैप्टन हूँ, मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम्हारे पास 1 महीना है। अगर 1 महीने में 1 मैच भी नहीं जीता तो मैं काकेगावा टीम को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। ये पोजीशन फाइनल नहीं है। मैं दूसरे खिलाड़ी नहीं चुनूंगा, पर अदला बदली हो सकती है। उसे सेंटर फॉरवर्ड क्यों बना दिया? वो तो टीम में भी नहीं है। हाँ, बात तो सही है। सूजी को क्यों चुना? उसने तो एक भी गोल नहीं किया। हाँ बिल्कुल सही, सहारा को चुन सकते थे ना। पर कोच ने तो कहा था वो किसी और को नहीं चुनेंगे, तो अब उसी से काम चलाना होगा। अगर तुम टीम में शामिल नहीं हुए तो इन्हें सिर्फ 10 प्लेयर्स के साथ खेलना पड़ेगा। बताओ क्या करना है। ठीक है, मैं खेलूंगा। हाय हेलो, साफ सफाई और गियर की देखभाल करना, ये सब बहुत जरूरी है। किसी में भी लापरवाही नहीं चलेगी। 2 हफ्ते बाद हमारा प्रैक्टिस मैच है। तब तक एक बात ध्यान से सुन लो, बॉल को छूना भी मत। यार कोच ऐसा कैसे कर सकते हैं? 2 हफ्ते तक बॉल को छू भी नहीं सकते, ऐसा क्यों? पर ऐसे हम बेहतर कैसे होंगे? मैं उससे ज्यादा भागा था, मैंने उससे अच्छा खेला था। टेंशन मत लो यार, तुम बहुत बढ़िया खेलते हो। जल्द ही टीम में सबसे आगे होगे तुम। तुम्हारा चांस उससे कहीं ज्यादा है, पता है ना? बेकार हो तुम, बहुत ही बड़े लूजर हो। सच कहूं तो मेरे लिए तुम टीम का हिस्सा भी नहीं हो। तुम तो सेंटर फॉरवर्ड बनने के लायक भी नहीं हो। और कल भी तुम जानबूझकर धीमा खेले ना, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है, क्यों है ना? बताओ। शांत हो जाओ तुम दोनों, छोड़ो एक दूसरे को। हे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? लंच टाइम में सभी कुकिंग रूम में आ जाना।
चलो हाथ तेज चलाओ और अपनी कमर कस लो। ये यहाँ क्या कर रहा है? जो ने कहा था कि वो आएगा तो मैं तुम्हें ऐसे अकेले स्पेशल ट्रेनिंग नहीं लेने दूंगा। मैं तुमसे हारने वाला नहीं हूँ। हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? कोई तो वजह जरूर होगी सब करने के पीछे। वैसे ये है तो बहुत मुश्किल, लगातार बैलेंस बनाए रखना। जरूर कोई अजीब सी ट्रेनिंग है। अब जब मैं काके गावा वापस आ ही गया हूँ तो मुझे बढ़िया चाय पीने का मन है। चाय अभी लाया सर। वो मशीन से बनी हुई चाय नहीं चाहिए, हाथ से बनी हुई चाहिए। ले आओ। हालत खराब है। मेरी पीठ और कंधों में आजकल बहुत दर्द रहता है। तुम बेसबॉल टीम में खेलती हो ना बेटी? बेसबॉल नहीं, फुटबॉल। पहले दौड़ करवाया और अब ये 10 किलोमीटर तो दौड़ चुके होंगे। पर ये सब करने से कुछ फायदा भी होगा क्या? इसके बाद टीम बंद ना हो जाए। नहीं यार, मैं तो ऐसा नहीं चाहता। पर ऐसा हो भी सकता है। मतलब हम हैं ही कितने? सिर्फ 10 ही तो हैं। आमागाई, तुम तो सच में किस्मत वाले हो यार। तुम काकेगावा टीम के इकलौते गोलकीपर हो। इस वजह से तुम स्टार्टिंग लाइनअप में ही रहोगे। छे, यकीन नहीं होता कि सहारा को बाहर कर दिया। मुझे नहीं लगता सूजी किसी भी तौर से सहारा से बेहतर खेल पाएगा। सही कहा तुमने। और वो मैच में तो सिर्फ हम सबको ऑर्डर ही दे रहा था। वही तो। और सोनोदा से तो पूछ भी नहीं रहा था। वो तो हमारी पूरी टीम की ही ट्यूनिंग बिगाड़ रहा था। ऊपर से ढंग का एक शॉट भी नहीं मार पाया। क्या लगता है तुम? सूजी सेंटर फॉरवर्ड ना रहा तो टीम छोड़ देगा? छोड़ भी देगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब सूजी चला गया तो उसकी जगह मैं आ जाऊंगा। वैसे हम कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है तुम्हारा नंबर भी लग जाए चीबा। एकदम सही कहा। कल 5:30 बजे आ जाना। इस करी ने तो जान बचा ली। बहुत भूख लगी थी यार। ओए, चलो अब घर चलते हैं। अरे हम भी आ रहे हैं। तुम लोग सफाई कर देना। धत तेरी, कल की हार के बाद ये लोग हंस कैसे सकते हैं? इतनी जल्दी कैसे भूल गए सब कुछ? ऐसा पहले भी तो हुआ है। और यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना। कामिया सर हमारे साथ है, अब चूकने का सवाल ही नहीं। शांत हो जाओ यार। ये सब छुपकर क्यों कर रहे हो? खोलकर करो सबके सामने। मैं तो बस ये सब तुम कोच कामिया को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो ना? साथ में करते हैं। कोच ने कहा सफाई करनी है तो बस करनी है, बिना सवालों के। सुबेरू, हम मिलकर कमरा चमकाएंगे। इसे अकेले थोड़ी ना करने देंगे। अरे तो क्या अभी से? बिल्कुल इसी वक्त। जब आइडिया आए तब झट से करना चाहिए। और एक बात, सारा क्रेडिट मैं तुम्हें अकेले नहीं ले जाने दूंगा, समझ गए तुम? क्या? सुनो सुजी, तुम तो बस यहाँ प्लेट्स उठा रहे हो। मैं तो पूरा कमरा चमकाने वाला हूँ। चलो मिलके करते हैं। अरे ये क्या कर दिया तुमने? आखिर ये सब क्या है? काकेगावा फुटबॉल टीम में ये सब होता था। अच्छा सुनो, अब काकेगावा को नया कोच मिला है तो सूजी, तुमने इसे छुआ है तो तुम ही फेंको उसे। पर मैंने क्या पाप किया है? अच्छा ठीक है। सुजी, एक बात और, सफाई खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ चलोगे। ये टूट नहीं रहा। थैंक्स कजामा। सफाई के लिए मजबूर किया था इसलिए। कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने ही तो मैंने तुम्हें जबरदस्ती घसीटा ना इसलिए। हाँ, बात तो सही है। आज तक जो ने किसी के साथ अपना पॉप्सिकल शेयर नहीं किया। अक्सर पूरा बॉक्स अकेले ही हजम कर जाता है। अरे ये क्यों बता रहे हो तुम? जो अब तो सूजी से दोस्ती करोगे ना? बिल्कुल नहीं। अच्छा, कोहे के सामने तुम खेल क्यों नहीं पाए? क्या मतलब? बेवकूफ मत बनाओ। तुम्हारे शॉट्स सबके सब कैसे मिस हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता ये तुम्हारी गलती थी। पेनल्टी किक और असली मैच में फर्क होता है। और तो और हम उस समय नोमादा टीम से भिड़ रहे थे। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हमें अपनी जान लगा देनी चाहिए। हमारा जीतना जरूरी है, समझे? बिल्कुल सच बताना, तुम्हारे हिसाब से हमारी टीम तो बिल्कुल बेकार है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर है क्या? मैं गोल मार ही नहीं पाता, जितनी भी कोशिश कर लूं। झूठ बोलने से पहले ढंग का बहाना तो सोच लेते। जो तो फिर मुझे टीम से निकाल दो। सिर्फ एक बार कह दो और मैं टीम छोड़कर चला जाऊंगा। अच्छा, बस हमारे कहने से ही तुम चले जाओगे क्या? अरे यार एक मिनट, शांत हो जाओ तुम दोनों।
गलती मेरी ही है कि मैंने तुमसे उम्मीद रखी। यानी तुमने काफी उम्मीदें रखी थी इससे, है ना? शूट, तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहे हैं? बताओ। ठीक है, सांस अंदर लो, अब बाहर छोड़ो। अंदर लो, बाहर छोड़ो। हाँ, कामिया, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हर बार इतनी दूर से बच्चों को क्यों देखते हो? पहले ही 2 हफ्ते हो चुके हैं। अच्छा, तुमने मेन प्लेयर्स के बारे में क्या सोचा है? मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। जैसा मैंने पहले कहा था, इस हफ्ते से प्रैक्टिस गेम शुरू हो रहे हैं। कम से कम एक तो जीतना ही होगा। यस सर। अब तुम्हें बॉल किक करने की इजाजत है। क्लास डिसमिस। कामिया सर, मेन प्लेयर्स का क्या? आपने तो कहा था कि वो फाइनल नहीं है। कोई बदलाव नहीं होगा। मैं ये नहीं मान सकता सर। सहारा ने नहीं, हम सब ने 3 साल लगातार मेहनत की है। उस मेहनत के बदले काकेगावा को क्या फायदा हुआ? सिर्फ दोस्तों के साथ खेलने से टीम बेहतर नहीं बनती। सूची को सेंटर फॉरवर्ड बनाने का क्या फायदा? ये टीम के क्या काम आएगा? ऐसे प्लेयर्स के साथ हम मैच कैसे जीतेंगे, बताइए? क्या बोलते हो सूजी? तुम्हारे बदले मुझे सेंटर फॉरवर्ड होना चाहिए। तुम्हें तो खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, है ना? तुम दोनों शांत हो जाओ। कोच कामया मेन प्लेयर्स चुनते हैं, भला इसमें सूजी क्या कर सकता है? तो फिर इसे साबित करके दिखाना होगा कि ये वाकई किसी काम का है। हम एक प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। अगर तुम जीत गए तो ठीक है, पर अगर तुम हार गए तो समझ लेना कि जैसा तुम चाहो। ये लो, इसे पहन लो। नाम ही होगा शायद मुझे। अच्छा, मैं समझ गया। हाँ? कल जो पीके वाला मैच हुआ था उसमें तुम काफी खुश लग रहे थे। सच सच बताओ, तुम फुटबॉल खेलना चाहते हो ना? ऑल द बेस्ट। सोनू का फिजिकल स्ट्रेंथ तो कमाल की है और सहारा की घोड़े जैसी रफ्तार है, और आज तो दोनों अपने ए गेम में हैं। ये क्या? सूजी! थोड़े से रह गया। सब पहले जैसा ही लग रहा है। क्या मैंने वापस फुटबॉल खेलकर गलती तो नहीं कर दी? हर कोई यहाँ मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोलता रहता है। मैं अभी दिखाता हूँ। सूजी, ये लो। ठीक है, तो अब इसे खत्म करते हैं। ये है बात। ये तो आखिरकार मेरा यहाँ भी कोई ठिकाना नहीं है। मुझे फुटबॉल पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या फिर से तुम वही गलती करोगे? हाँ? अगर तुम फुटबॉल खेलना नहीं चाहते हो तो फिर हमेशा के लिए यहीं खड़े रहो, यहीं पर, अगर तुम्हारी यही मर्जी है। जो मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, बेवकूफ। क्या सच में यही मेरी मर्जी है? क्या मैं यही चाहता हूँ? शूट। क्या यही मेरे लिए सही है? शूट। अलविदा, अलविदा। और फिर कोई मुझे हर बार और पीछे छोड़ता गया। सच सच बताओ, तुम फुटबॉल खेलना चाहते हो ना? तो फिर हमेशा के लिए यहीं खड़े रहो। अगर मैं ऐसा करता रहा तो पीछे रह जाऊंगा। शानदार। फिर से पीछे छूट जाऊंगा। हर बार, हर बार। सूजी, तुम सारा पास कर। सूजी। इसकी तो सूजी, सूजी। रुको, उसे छूना मत। कोई स्ट्रेचर यहाँ लेकर आओ, जल्दी। कोच, मैं ठीक हूँ, मैं खेल सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम्हें अभी के अभी नर्स के पास सही जाना हुआ होगा। है, मुझे बस खेलने दो। प्लीज मुझे खेलने दो। पर सूजी, कहा था ना, एक ही जगह पर खड़े रहना। ऐसे मैं जीतूंगा कैसे? उस तक कैसे पहुंचूंगा? तुम तो मैं
पहुंचूंगा। तेरी कितना टफ है, सुनूंगा। है यार, और नहीं रुक सकता। यस। अरे नहीं, क्या बात है? पूरा ध्यान लगाकर खेलना अमागाई, हम अटैक करेंगे। अरे ये क्या हुआ? पूरा गेम पलट गया। तो फिर हमेशा के लिए यहीं खड़े रहो। तुम चलो अब उसे पीछे की तरफ धकेल दो। अमागाई, अमागाई, अमागाई। मैं नहीं कर सकता, मुझसे अब नहीं हो पा रहा है। तारा, मैं इसे नहीं रोक पा रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम रोक सकते हो तो इसे आकर रोक लो। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर गोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और तुम ऐसे दिखाते हो जैसे उससे बेहतर हो, जबकि तुम प्रैक्टिस में भी नहीं आते हो। मेरे हिसाब से सूजी को ही टीम का सेंटर फॉरवर्ड होना चाहिए। मुझे माफ करना मेरे भाई। हद होती है, क्या मजाक चल रहा है? मैं नहीं खेलूंगा। मूड नहीं है, मुझे भी नहीं खेलना। अरे रुक जाओ ना भाई, रुक जाओ ना। तुम लोग मजाक कर रहे हो, सही कहा ना? खजामा, फुटबॉल टीम को बंद मत होने देना। अरे लेकिन सुनो तो, बात तो सुनो। मत जाओ ऐसे। क्यों? ये सब आखिर क्या हो रहा है? खजामा, आई एम सॉरी। उन्हें माफ नहीं करूंगा। आखिर कैसे कर सकता हूँ? हमारी टीम बंद होने की कगार पर आ गई है और हमारे पास तो 11 प्लेयर भी नहीं बचे हैं। सॉरी तो मैं हूँ। तुम तो अच्छा ही खेल रहे थे, बस तुम अपने तरीके से फुटबॉल खेल रहे थे। अब हिसाब बराबर हो गया है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, खेलते वक्त अपना चेहरा उदास मत रखना। मैंने कब रखा? तुम उदास रखते हो। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल रखते हो। अरे नहीं, मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा नफरत करता हूँ तुमसे। लेकिन हारने से ज्यादा नफरत है मुझे, और मैं जानता हूँ दोनों को ऐसा लगता है। हम जो यहाँ कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते, हम दोनों ये बात जानते हैं। हमें जीतना ही पड़ेगा, समझ गए ना तुम? जीतना ही होगा। मेरे हिसाब से सूजी को ही टीम का सेंटर फॉरवर्ड होना चाहिए। मुझे माफ करना मेरे भाई। हद होती है, क्या मजाक है ये? बहुत हो गया, मुझे नहीं खेलना। मुझे भी नहीं खेलना। अरे रुक जाओ ना, तुम सब कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। तुम लोग मजाक कर रहे हो ना? सच कह रहा हूँ ना? खजामा, फुटबॉल टीम को बंद मत होने देना। क्या मतलब है आपका? क्या कह रहे हैं कोच कामिया? दरअसल ये मेरे प्लान का हिस्सा ही नहीं था। तो अब आपके पास मैनेजर समेत टीम में सिर्फ 10 खिलाड़ी बचे हैं। आप इस हालत में प्रैक्टिस मैच नहीं खेल सकते। नहीं, हम खेलेंगे। क्या आप वाकई ऐसा करने वाले हैं? हाँ, तो क्या कोई टीम हमारे सामने खेलने को तैयार है? वो तो मैंने उन सभी स्कूलों में संपर्क किया जिनकी लिस्ट आपने मुझे दी थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ने ही हामी भरी। सिर्फ 2 ही स्कूलों ने हामी भरी? हाँ, दरअसल जब उन्हें पता चला कि आप टीम के कोच हैं तो सबका ध्यान हमारी तरफ आ गया और काफी दिलचस्पी भी दिखाई, लेकिन उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट क्वालिफायर्स नजदीक हैं तो ये सही समय नहीं होगा। तो ठीक है, समझ गया। पिछले कुछ सालों के हमारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए हमने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं जीता और क्वालिफायर्स तक पहुंचने में भी हर बार नाकाम रहे। मैं उनकी झिझक समझ सकता हूँ। तो अब हम क्या करें? हमें जितनी जरूरत है उतने खिलाड़ी भी नहीं है। क्यों ना हम लोग प्रैक्टिस गेम को थोड़ा और आगे डाल दें? नहीं, डेडलाइन करीब आ रही है। अच्छा, तो इसका मतलब वो बात मजाक नहीं थी, आपने टीम से सीरियसली कहा था? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर हम इन दोनों स्कूलों से हार गए तो टीम बंद हो जाएगी? हाँ, बंद हो जाएगी। थैंक यू कामिया सर।
कल से प्रैक्टिस ज्यादा कठिन होगी ताकि हम प्रैक्टिस मैच की तैयारी कर सकें। हमारा पहला मैच होगा आज से 2 दिन बाद और हमारे विरोधी होंगे काकेगावा नॉर्थ और दूसरा मैच अगले हफ्ते है जो कि है फुजिटा ईस्ट के खिलाफ। उसी दिन 1 महीना पूरा हो जाएगा डेडलाइन का। तो हम सिर्फ 2 ही मैच खेलेंगे? सही कहा। हमारे साथ खेलने के लिए सिर्फ यही 2 टीमें राजी हुई हैं, बाकी उन्हें खेलने से मना कर दिया। पर हमारे पास खेलने लायक सिर्फ 9 खिलाड़ी हैं जो ठीक तरह से खेलने की हालत में हैं। हाँ तो मतलब क्या हम सिर्फ 9 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेंगे? लेकिन सर इससे तो हमें भारी नुकसान होगा और अगर हम हार गए तो टीम बंद हो जाएगी। सही कहा। और ग्रुप प्रैक्टिस के अलावा मैं तुम सबको अलग अलग चीजों की भी जिम्मेदारी दूंगा। हाँ? मैंने सबको डिटेल्स भेज दी हैं, तो सब लोग अब शुरू हो जाओ। क्लास डिसमिस। सिर्फ 2 गेम्स और हमें दोनों गेम्स जीतने भी होंगे। यार काकेगावा नॉर्थ और फुजिटा ईस्ट नेशनल टूर्नामेंट में हर साल खेलने वाली टीमें हैं और हमें इन्हें हराना है। ये तो पागलपन है। शायद कोच शुरू से ही टीम को बंद करना चाहते थे। हो सकता है इसीलिए उन्होंने हमें इतनी मुश्किल चुनौती दी है। हाँ? अरे ऐसा कुछ नहीं है, कोच हमारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। सही कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें दोनों मैच जीतने हैं। सिर्फ एक जीतना ही काफी होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो पिछले कई सालों में इन दोनों टीमों को एक बार भी नहीं हराया। इस साल की बात अलग है। हमारे पास कोच कामिया है। उन्होंने कहा है कि वो हमें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देंगे। उन्हें भरोसा है कि हम ये कर सकते हैं, तो हम उन्हें करके दिखाएंगे। लेकिन सिर्फ 9 खिलाड़ियों के साथ? तो फिर हम ऐसी टीम बनाएंगे जो 9 खिलाड़ियों के साथ जीत सके। और जो ट्रेनिंग रूटीन्स उन्होंने भेजे हैं उससे हमारी गेम सुधरेगी और हम पहले से भी और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। कोच ने मुझे हर प्लेयर की अलग से ट्रेनिंग रूटीन भेजी है। उन्होंने हर एक प्लान ऐसे बनाया है जिससे तुम सबकी ताकत और बढ़ जाए। और कोच कामिया शुरू से ही हम सबका गौर से निरीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने हर एक के लिए ऐसा प्लान तैयार किया है कि सब बेहतर होंगे। इसका मतलब है कि वो एक ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं जो 9 खिलाड़ियों के साथ जीतेगी। एक और बात, अब से बॉल ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हर वक्त उससे चिपके रहना। ये आप क्या कह रहे हैं कोच सर? बॉल ही हमारी गर्लफ्रेंड है? ये कैसे? सही कहा। माफ कीजिए पर मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया। आपका मतलब है कि हमें बॉल 24 घंटे अपने पास रखनी होगी? हाँ यही मतलब है। सच में? जो कोई कसर मत छोड़ना। सॉरी। एक बार कहने पर क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अगर तुम्हें फुटबॉल खेलना है तो बाहर जाकर खेलो। घर के अंदर खेलने का क्या मतलब है? हाँ, अपनी अकल मैदान में घास चढ़ने के लिए छोड़ आए हो। दरअसल ये कोच कामिया का ऑर्डर है। सच में सॉरी। हाँ? मैच तक ऐसे ही रहना होगा। पहला 2 दिन में है और दूसरा वीकेंड पर। हाँ, अभी तो तुमने दोबारा खेलना शुरू किया है। ईद है तो अगर फिर क्या तो तुम्हारी पॉकेट में हूँ। ऐसी टीम जो 9 खिलाड़ियों के साथ जीत सके, नामुमकिन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक हो भाई लोग, हाँ? कुछ बात करनी थी अपनी टीम के बारे में। प्लीज मेरी बात मानो। तुम दोनों टीम में हमें कोई बात नहीं करनी। सुनो तो। प्लीज भाई लोग, टीम में वापस आ जाओ यार। पर्सनल ट्रेनिंग रूटीन नंबर 1, जो कजामा 20 स्प्रिंट्स, कोर एक्सरसाइज 20 मिनट और साइड स्टेप्स भी 20 मिनट, 5 सेट। सुबारू कुरोकावा, कोर एक्सरसाइज 20 मिनट और साइड स्टेप्स भी 20 मिनट, 5 सेट। हिदेतो सुजी, इनर मसल ट्रेनिंग 3 सेट। फर्स्ट टाइम शूटिंग 100 शॉट्स। क्या ये लोग सच में सिर्फ 9 खिलाड़ियों के साथ खेलने वाले हैं? नेक्स्ट काउंटर अटैकिंग। कजामा, सुजी, कुरोकावा, तुम तीनों अटैक में रहोगे। बाकी डिफेंडर्स जब तक ये तीनों वापस आए सामने वाले को रोके रखो। यस सर, चलो करते हैं। डिफेंडर्स खड़े क्यों? उनके सामने जाओ। जी सर। फैसला करने में देर कर दी। थोड़ा ध्यान से खेलो और बेस्ट पास तुरंत चुनो। फिर से करो। अब ठीक से करके दिखाता हूँ। ये मारा। साथियों पर नजर रखो और झट से फैसला लो। शूट करो, जल्दी से शूट करो या फिर मुझे पास करो। ओए, मौका होते हुए भी तुमने शूट क्यों नहीं किया? मुझे लगा तुम्हें पास करना ठीक रहेगा क्योंकि तुम बिल्कुल अकेले खड़े थे। पर सेंटर फॉरवर्ड तो तुम ही हो ना। कल मैच है, इतना तो याद है ना? या ये भी भेजे से निकल गया है? हाँ पता है कल मैच है। शांत हो जाओ जो। अगली बार तुम शॉट मारना और इस बार मुझे पास देना। मैं कजामा को पास दूंगा। चलो चलते हैं। हाँ चलो।
कोच की तरफ से मैसेज आया है। उन्होंने प्रैक्टिस गेम्स की डेट्स और टाइमिंग्स भेजी हैं। हमें इससे क्या लेना देना है, इग्नोर करो और क्या। हाँ। अरे जरा रुको। सॉरी, अब मैंने पढ़ाई पर ध्यान देने का फैसला किया है। वैसे भी ये टीम छोड़ने का अच्छा मौका था। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। मैं अब टीम में वापस नहीं आने वाला। सॉरी। हाँ हाँ, चल बीच चलते हैं। अब जब मैंने फुटबॉल टीम छोड़ दी है तो थोड़ी मस्ती करते हैं। तेरा टीम छोड़ने का इरादा पक्का है? अब यही ठीक रहेगा। मुझसे जो हो सकता था वो देखकर। काकेगावा नॉर्थ का स्टार प्लेयर फुजिनो चोट के कारण मैच से बाहर है। तो फिर अटैक करेंगे, अटैक अटैक और फिर जीतेंगे। आमागाई, अब से टीम के कैप्टन तुम होगे। क्या कहा आपने? आबागाई टीम का कैप्टन बनेगा? इतनी देर बाद ये फैसला? मैं नहीं कर पाऊंगा, आप किसी और को। लेकिन ये बात भी सच है कि गोलकीपर को पूरे मैदान का सबसे अच्छा नजारा दिखता है। लेकिन टीम के लिए क्या कर सकते हो ये पहले सोचो और उस पर फौरन अमल करो। यही कैप्टन का काम है। आमागाई, अगर कोई अपनी राह चुन चुका है और उस पर चल पड़ा है तो उसे रोकने की जरूरत नहीं। तो कोच, आपने कल वाली बात सुनी थी? आगे की जिम्मेदारी मेरी है। आज जो भी खिलाड़ी मौजूद हैं उनके साथ पूरी मेहनत से खेलो। यस सर। क्या बोला तुमने? उनकी टीम में सिर्फ 9 प्लेयर बचे हैं। तुमने सुना नहीं क्या? थर्ड ईयर वाली टीम छोड़ चुके हैं, इसलिए प्लेयर्स कम लग रहे हैं। कम प्लेयर्स के साथ भी मैच खेल सकते हैं। इजाजत है तभी तो खेल रहे हैं। चलो पहला गोल करके दिखाओ। वो दाईं तरफ से आ रहे हैं, मुझे पास दो। मैं भी तो तुम्हारे पास ही हूँ ना। शूट करो। क्यों नहीं किया? गोल मारो तुझे। एक मैच और बचा है। तेरी ये मैच एक तरफा था, हम बिल्कुल टक्कर नहीं दे पाए। माफ करना, मैंने पूरी कोशिश की पर एक भी शॉट रोक नहीं पाया। हमारी डिफेंस तो जैसे थी ही नहीं और सामने वाले बस आराम से गोल करते चले गए। मुझे पहले से पता था कि फुजिनो तेज है, पर हमारे बाकी प्लेयर भी किसी से कम नहीं थे। काश मैंने उनके बारे में ज्यादा जानकारी ली होती। कोई नहीं, वैसे भी शुरुआत से हम 9 थे और वो 11 लोग। अरे तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? जब टीम में खिलाड़ी कम हो तो और ज्यादा दौड़ना पड़ता है। 2 प्लेयर की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, एक हद होती है। हम गोल तक पहुंचे तो थे, पहला गोल मारने का मौका भी था। अगर वो पहला गोल हो जाता तो शायद उनका गेम बिगड़ जाता, और अगर ऐसा होता ना तो वो घबरा जाते और हमारे पास जीतने का चांस बन जाता। पहला शॉट मिस कर दिया तो अब सारी गलती अचानक मेरी हो गई। सिर्फ पहले की बात नहीं है, तुम्हारे ऑर्डर्स में दम ही नहीं था। पूरी टीम का जोश ठंडा पड़ गया। मेरे सारे ऑर्डर्स बिल्कुल सही थे। बकवास मत करो, बस बॉल पास किया, गोल करने की हिम्मत ही नहीं थी। सुन लो, मुझे मिन्नतें करना पसंद नहीं, और जो मैदान में डर कर खेले उससे तो बिल्कुल नहीं। मैं डरा नहीं था, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। मैं बस ये सोच रहा था कि ऐसे हालात में कैसे खेले जब हमारे खिलाड़ी कम हैं। बड़े होशियार बनते हो, लेकिन जितना वक्त तुम सोचने में गवा देते हो ना, उतने वक्त में हम आसानी से 2 बार गोल कर सकते हैं। जीतना नामुमकिन था, सिर्फ 9 प्लेयर के साथ कोई भी टीम जीत नहीं सकती। इतनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के बाद भी जीत नहीं पाए। 11 की टीम को हराना हमारे बस की बात नहीं है। तो क्या अगर हमारी टीम पूरी होती तो जीत जाते? अब बस एक ही मैच बचा है। अगर ये मैच नहीं जीता तो सब खत्म हो जाएगा। रुक जाओ, जो। ओ कजामा, क्या हुआ, इतने भड़के हुए क्यों? बात क्या है? दोस्तों, कजामा, प्लीज तुम दोनों टीम में वापस लौट आओ। हम अकेले कभी नहीं जीत पाएंगे, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि टीम बंद हो जाए। भाई लोग प्लीज हमारी मदद कर दो, प्लीज। नहीं कजामा, सॉरी। अब हम टीम में लौट नहीं सकते। अरे पर क्यों? ऐसा लगता है कि अब तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे पास सेंटर फॉरवर्ड में खेलने वाला तो है ही। ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी वजह से? अगर मैं टीम छोड़ दूं तो फिर तो तुम वापस आ जाओगे ना। ऐसा है तो मैं तैयार हूँ। सूजी, तुम इन सब में मत पड़ो। तुमने 9 प्लेयर में भी जुगाड़ लगा ही लिया था। हाँ, पर फिर भी उससे टीम को कुछ खास फायदा नहीं हुआ था। तो तुम लोग मैच देखने आए थे क्या? हाँ, ताकि हम तुम्हारा मजाक उड़ा सके। अरे तो फिर हमारे साथ खेलो ना। कजामा, अब हमारे लिए वहाँ कोई जगह नहीं बची है, ये बात समझ जाओ। अरे लेकिन सुनो तो। सुनो, तुम्हें तो लोगों से कुछ मांगना पसंद नहीं था ना? तुम चुप रहो। इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो? हाँ? मैंने पहले भी कहा था, तुम्हारी स्किल्स ऐसी हैं कि अगर
टीम बंद भी हो जाए तो तुम कहीं भी खेल लोगे। बेवकूफ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? रुक जाओ। और क्या तुम अंदर ही अंदर मान चुके हो कि हम हारने वाले हैं? तभी तुमने बॉल पास नहीं की और तुमने गोल नहीं मारा, है ना? ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। मैं हार नहीं मानने वाला। मैं इस टीम को बंद नहीं होने दूंगा। मैं इसी जिद के साथ खेला हूँ और तुम भी इसी मकसद से इस टीम में वापस आए थे। तुम जीतने के लिए ही आए हो ना, या काकेगावा को डुबोने के लिए आए हो? अगर दिल से नहीं खेल रहे हो तो मत खेलो। जब तक मैं हूँ इस टीम को बंद नहीं होने दूंगा। जो भी करना पड़े मैं करके रहूंगा। काकेगावा की टीम आखिर तुम्हारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? ये सवाल पूछने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। रुक जाओ। मैं भी नहीं चाहता कि ये टीम बंद हो जाए। जितना ये तुम्हारे लिए जरूरी है उतना मेरे लिए भी। अगर उतना ही जरूरी है तो फिर चलो मेरे साथ। लॉकर रूम? जिस साल से हमने जीत की फोटो लगानी बंद कर दी, तब से काकेगावा की टीम लगातार हारने लगी और जीतों का सिलसिला जैसे खत्म हो गया। और वो शख्स मेरे डैड थे। उस साल जो के डैड कैप्टन थे और टीम उस टूर्नामेंट में बुरा खेली थी। दरअसल वो क्वालिफायर्स के पहले ही राउंड में बुरी तरह से हार गए और उसके बाद तो जैसे काकेगावा कमजोर होता चला गया। बीच बीच में कुछ साल बेहतर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने मेरे डैड को हर बार दिखने पर काकेगावा को तबाह करने वाला कप्तान कहना शुरू कर दिया। फुटबॉल से इतना प्यार होने के बावजूद उन्हें लगता है कि अब ना वो फुटबॉल खेल सकते हैं और ना ही उन्हें फुटबॉल खेलने का अधिकार है। बहुत दुख होता है ये सोचकर। अब तुम ही बताओ ये सही है क्या? इसीलिए मैंने ठाना है कि ये टीम मैं फिर से बनाऊंगा ताकि वो इस टीम को एक बार फिर से जीतते हुए देख सके और गर्व महसूस कर सके। अगर चाहो तो मुझ पर हंस सकते हो। नहीं कजामा, मैं तुम पर कभी भी नहीं हंसूंगा। कजामा, तुम सच्चाई से भागे नहीं। हमें जीतना ही होगा, 9 लोगों के साथ भी। फुजिटा इसने खेलने से मना कर दिया, लेकिन मैच तो कल ही है। ऐसा क्या हुआ? वो कह रहे थे कि उन्हें किसी और टीम के साथ प्रैक्टिस मैच का ऑफर मिल गया है। वो बेचारे सच में बहुत शर्मिंदा थे। ये हमारे साथ नाइंसाफी है। उन्होंने पिछले हफ्ते ही तो हमसे हाँ कही थी। ये हमारे लिए आखिरी मैच था। तो अब वो लोग किसके साथ खेल रहे हैं? नोमादा के साथ। और उन्होंने कहा हमारी टीम पूरी नहीं है, उसमें सिर्फ 9 प्लेयर्स हैं। तो सुनिए, आपने अभी अभी जो कहा, क्या उसके मुताबिक क्या मैच कैंसिल हो गया? तो फिर अब आखिरी मैच का क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? इसका मतलब हमारा आखिरी मौका भी चला गया। क्यों क्यों ऐसा होता है? हर बार उल्टा ही क्यों होता है? हेलो, हाँ माफ कीजिए, डॉक्टर के साथ है क्या? मैं आपको कॉल नहीं कर पाया, माफ कीजिएगा। वैसे मुझे थोड़ी मदद चाहिए थी, मिल सकते हैं क्या? हाँ शुक्रिया। चलो फिर। अकेले ट्रेनिंग कर रहे हो और वो भी यहाँ पर? चलिए, गुड नाइट। टीम में वापस क्यों नहीं आ जाते? प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए सर। सच बताइए, क्या टीम को वाकई हमारी जरूरत है? कजामा ने घुटनों पर बैठकर माफी मांगी, फिर भी तुम नहीं माने। तुम्हारे अहंकार की वजह से किसी ने तुम्हें टीम छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया था। बस मुझे इतना बताओ, तुम्हारा घमंड बड़ा है या तुम्हारा पछतावा? ये हुई ना बात, ये नजरें किसी सच्चे खिलाड़ी की है। सारा, अगर तुम अपनी तेजी पर ध्यान दो तो तुम एक बेहद ही खतरनाक प्लेयर बन सकते हो। सुनो था, जब मैं प्रो प्लेयर था तो मुझे तुम्हारे जैसे जिद्दी डिफेंडर से बहुत ज्यादा चिढ़। मुझे नहीं लगता कि तुममें टैलेंट की कोई कमी है, सिर्फ तुम्हारी सोच थोड़ी सी सीमित है। आसपास भी देखो, पूरा मैदान देखो, कोई ना कोई पास के लिए हमेशा तैयार ही होता है। अगर देख पाओ तो इंटरसेप्ट करने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। सुनो था, सारा कुछ समझ में आया? तुम्हारे साथी मुसीबत में है। ओए, सब लोग सुनो। कोच ने हम सबको कहा है कि स्कूल के बाद पूरी टीम मैदान पर होनी चाहिए। क्या बात है, मुझे लगा मैच कैंसिल हो गया। क्या आज प्रैक्टिस है? तुम लोगों को याद नहीं कि आज डेडलाइन थी? लेकिन हमें तो लगा कि शायद ये टीम बंद होने वाली है। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन हम जीते ही नहीं और हमारा जो दूसरा मैच था वो भी कैंसिल हो गया। और अब खेलने के लिए पूरी टीम भी नहीं है। ये सच है कि फुजिटा ईस्ट ने खेलने से मना कर दिया, इसलिए मैंने दूसरी टीम को बुलाया है। वो देखो, काकेगावा वीट फुटबॉल क्लब के प्लेयर्स आ गए हैं।
काकेगावा वीड। नहीं रुको, क्या वो तो इसका मतलब कि वो नेशनल्स जीतने वाली टीम में भी थे। काजुहिरो हिरामात्सु। अरे वाह! तो ठीक है, ये आखिरी मौका है, पीछे नहीं हट सकते, जो करना है अभी करो। हिरामात्सु, ये मैच हमारा आखिरी मौका है। सच में? I've been all around the globe trying to protect your soul.